Hello my dear students, this is Dr. Vijay Kumar and welcome to my channel Eco Study. Dear students, हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात हम कर चुके हैं. ओके, पार्ट 2 में हम एस्थेनोस्फीयर तक बात किए थे, 200 किलोमीटर की गहराई तक. ओके, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो टाइप का मेंटल होता है. अपर मेंटल 35 से 660 किलोमीटर की गहराई तक फैला रहता है और लोअर मेंटल 660 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला रहता है. अपर मेंटल में हम बात कर रहे थे एस्थेनोस्फीयर की, जो एक सेमी लिक्विड लेयर होता है, अर्धतरल लेयर. ओके, इस लेयर को हम लो वेलोसिटी जोन कहते हैं. और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिस्मिक वेव की स्पीड जो होगी वो कम होने लगती है. ये सारी बातें हम इसमें कर चुके हैं. अब तक 200 किलोमीटर तक की बात हम कर चुके हैं. ओके, इस लेक्चर में हम 200 किलोमीटर के आगे की बात करेंगे. क्लियर? तो जैसे 200 किलोमीटर के आगे 200 किलोमीटर के बाद की गहराई में बढ़ते जाते हैं. देखिए, एस्थेनोस्फीयर यहां तक था 200 किलोमीटर तक, ये रेड कलर जो लेयर है वो. ओके, इसके बाद 200 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि सिस्मिक वेव की स्पीड, ये लेयर जो है, ओके, 200 किलोमीटर के बाद सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने लगती है. सिस्मिक वेव की स्पीड, चाल जो है वो बढ़ने लगती है. सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने लगती है. ओके, अब यह ध्यान दीजिए, जब सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने लगती है तो वो लेयर कैसा होगा? सॉलिड होगा. वो लेयर कैसा होगा? ये लेयर सॉलिड होगा. ओके, जब सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ने लगती है तो वो लेयर कैसा होगा? वो लेयर सॉलिड होगा. ओके, अब ये लेयर सॉलिड क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, क्योंकि 200 किलोमीटर की गहराई तक आते आते जो दाब होता है, प्रेशर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जिस रेट से प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, उस रेट से जो तापमान होता है, ताप होता है, वो नहीं बढ़ पाता है. टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है. टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है. ओके, जिस वजह से जो रॉक की लेयर होती है, अधिक दाब बढ़ने की वजह से और कॉम्पैक्ट हो जाती है और सघन हो जाती है, जिससे इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, इस वजह से क्या होता है, ये लेयर 200 के बाद वाली जो लेयर होती है वो सॉलिड होती है. ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सिस्मिक वेव की स्पीड कहां तक बढ़ती जाती है? 200 से 400 किलोमीटर तक. ये 400 है. ओके, यहां से लेकर के यहां तक 200 से 400 किलोमीटर की थिकनेस या गहराई तक इसकी स्पीड बढ़ती जाती है. 200 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की गहराई तक स्पीड सिस्मिक वेव की बढ़ती जाती है. ओके, जिससे पता चलता है कि ये लेयर सॉलिड है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तापमान उस रेट से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से रॉक जो है भी वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं और ज्यादा सघन हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी या घनत्व वो बढ़ता जा रहा है. इसी वजह से ये एस्थेनोस्फीयर के बाद वाला लेयर, 200 से 400 किलोमीटर वाला लेयर, वो कैसा है? सॉलिड है. और सॉलिड होने की वजह से ही इस लेयर में सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ती जाती है. अब इसके आगे की बात करते हैं. ओके, 400 से 660 किलोमीटर वाली थिकनेस की लेयर को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. ओके, 400 से 660 किलोमीटर की थिकनेस वाली लेयर को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. इस जोन को ट्रांजिशन जोन क्यों कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिशन मतलब ऐसा कोई जोन जहां पे कोई चेंजेस आ रही है, कोई बदलाव हो रहा है, उसको बोलते हैं ये ट्रांजिशन जोन. तो देखिए, इसको ट्रांजिशन जोन क्यों कहते हैं. 400 से लेकर के 420 किलोमीटर तक ये जो पतली लेयर है, ये पतली लेयर जो मैं बना दिखाया हूं, ये पतली लेयर, ओके, ये 20 किलोमीटर की थिकनेस वाली लेयर है. 400 किलोमीटर के बाद जो पतली लेयर है 20 किलोमीटर की, इस लेयर में क्या होता है कि सिस्मिक वेव की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है. सिस्मिक वेव की स्पीड
अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 400 किलोमीटर के बाद दाब या प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, दाब या प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस दाब के बढ़ने की वजह से ये मेंटल जिस रॉक से बना होता है, कौन सा रॉक होता है वो हम बता चुके हैं, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट रॉक से मिलकर बना होता है। और ये जो पेरिडोटाइट है ये दो मिनरल से बना होता है। कौन कौन है वो, ये भी बता चुका हूं, ओलिवीन और पायरोक्सिन, ओलिवीन और पायरोक्सिन। ये ओलिवीन और पायरोक्सिन क्या है, ये मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट है, मैग्नीशियम एंड आयरन के सिलिकेट है। ओके, ये मैग्नीशियम और आयरन के सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम और आयरन की ये सिलिकेट है। ओके, तो ये जो ओलिवीन और पायरोक्सिन है इतनी ज्यादा दाब पे प्रेशर को ये सह नहीं पाते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, दाब की वजह से ये और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा ये सघन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फेज में परिवर्तन हो जाता है, इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जिनकी वजह से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इनकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिन एलिमेंट से ये बने होते हैं वो एलिमेंट वही रहेंगे, बट इनकी जो संरचना है सिर्फ वो बदल जाती है। ओके, तो दाब के बढ़ने की वजह से 400 से 420 किलोमीटर की थिकनेस वाली लेयर में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा दाब को ये सह नहीं पाते हैं, दाब के बढ़ने से ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा ये सघन हो जाता है और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये तो हुआ 400 से 420 किलोमीटर की थिकनेस वाले लेयर की बात। ओके, 660 किलोमीटर पे क्या होता है कि यहाँ पर भी सिस्मिक वेव की स्पीड, इस लेयर थिकनेस पर भी सिस्मिक वेव की स्पीड, इनकी स्पीड भी अचानक से बढ़ जाती है, इनकी स्पीड भी अचानक से, जैसे यहाँ हो रहा था वैसे ही यहाँ भी होता है, इनकी सिस्मिक वेव की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। ओके, सिस्मिक वेव के अचानक से बढ़ने से क्या पता चलता है कि यहाँ पर भी जो ओलिवीन होता है, जो ओलिवीन होता है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिर से चेंज होता है। मतलब कि 400 से लेकर के 660 किलोमीटर के बीच ओलिवीन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो बार चेंज हुआ, एक 400 से 420 किलोमीटर पर और दूसरा 660 किलोमीटर पर। ओके, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया। क्यों हुआ? दाब के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। ओके, तो दाब के बढ़ने की वजह से 400 से 660 किलोमीटर के बीच ओलिवीन का दो बार फेज चेंज हुआ, ओलिवीन का दो बार अवस्था परिवर्तन हुआ, या ओलिवीन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो बार परिवर्तित हुआ, एक इस डेप्थ पे और दूसरा इस डेप्थ पे, गहराई पे। इसीलिए 400 से 660 किलोमीटर वाले जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। अब बात करते हैं लोअर मेंटल की। लोअर मेंटल 660 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला रहता है। इस लेयर में जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दाब, प्रेशर भी बढ़ता जाता है, इसीलिए वैसे वैसे इस लेयर की डेंसिटी, घनत्व वो भी बढ़ता जाता है। इस अपर मेंटल की अगर पूरे इस लोअर मेंटल की अगर पूरे बात करें तो इसकी जो डेंसिटी होती है 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ओके, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो नहीं बढ़ती है, इसीलिए ये जो लोअर मेंटल होता है वो सॉलिड होता है। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है?
क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है दाब उसी रेट से बढ़ता जा रहा है, लेकिन तापमान उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। और ये ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे ये दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो गलनांक है, गलनांक ये भी बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ये भी बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से इसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता और ज्यादा होती है, लेकिन उस रेट से टेम्परेचर या तापमान बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए ये जो लोअर मेंटल होता है वो पूरी तरह से सॉलिड होता है और सिस्मिक वेव की स्पीड नॉर्मल रेट से पूरे मेंटल तक ये बढ़ती जाती है। ओके, इस लोअर मेंटल में जैसे जैसे ये गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आयरन की जो कंटेंट है, आयरन का जो मात्रा है वो बढ़ता जाता है। आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है। और इस लोअर मेंटल का अगर फंक्शन देखें तो ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड होता है, आगे बताएंगे। इस कोर से जो हीट होता है इसको ये लोअर मेंटल अपर पार्ट में लिथोस्फीयर तक आप कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर तक ये ट्रांसफर करता है। ओके, कोर से हीट को लिथोस्फीयर तक ट्रांसफर करता है ये लोअर मेंटल। 2900 किलोमीटर की डेप्थ के बाद, 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद ये जो लोअर मेंटल होता है आउटर कोर से मिलता है, मतलब इसके बाद आउटर कोर आता है। तो वो जोन जहां पे लोअर मेंटल आउटर कोर से मिलता है, ये वाला लेयर, ये वाला जोन, ओके, इस जोन को बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री, CMB। वह जोन जहां पे लोअर मेंटल आउटर कोर से मिलता है उसको कोर मेंटल बाउंड्री कहते हैं। इस लोअर मेंटल में अब तक सॉलिड सिलिकेट रॉक पाए जाते थे, सॉलिड सिलिकेट रॉक पाए जाते थे। इस लोअर मेंटल में अब तक सॉलिड सिलिकेट रॉक जो पाए जाते थे, इस कोर मेंटल बाउंड्री, ये जो कोर मेंटल बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाद अब सॉलिड सिलिकेट रॉक नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो मिनरल का जो कंस्टिट्यूएंट है वो बदल जाता है। इसके बाद लिक्विड आयरन पाया जाएगा। लिक्विड आयरन का एलॉय, मतलब कि लिक्विड आयरन सिर्फ प्योर आयरन नहीं होगा, आयरन के साथ निकिल, सल्फर, ऑक्सीजन ये सब भी पाए जाएंगे। मेंटल के बाद अब बात करते हैं कोर की। जो कोर होता है वो भी दो लेयर में डिवाइडेड होता है, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। ओके, 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक बोलते हैं आउटर कोर, और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की जोन को बोलते हैं इनर कोर। ओके, इस तरह जो कोर होता है वो भी दो लेयर में डिवाइडेड होता है, एक को बोलते हैं आउटर कोर और दूसरे को बोलते हैं इनर कोर। ओके, इस आउटर कोर की अपर मोस्ट जोन की बात करें, इस आउटर कोर की, ये जो आउटर कोर है, ओके, ये जो आउटर कोर है, इसके आउटर मोस्ट जोन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट जोन को बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री, जिसके बारे में अभी हमने बात किया लोअर मेंटल में। ओके, कोर मेंटल बाउंड्री, इस कोर मेंटल बाउंड्री में जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरी तरह से लिक्विड होता है, ये सेमी लिक्विड नहीं होता, ये पूरी तरह से लिक्विड होता है। ओके, इस तरह इस आउटर कोर में लिक्विड आयरन एलॉय पाए जाते हैं। इसमें निकिल, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आउटर कोर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है या आउटर कोर में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है, इसको जवाब देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। निकिल, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। इस लेयर की जो डेंसिटी होती है 11.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और इस लेयर में पी वेव की जो स्पीड होती है वो घटने लगती है। क्यों? क्योंकि पी वेव हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ही, पार्ट 2 में भी पढ़े हैं कि पी वेव की स्पीड लिक्विड में कम हो जाती है। ओके, पी वेव की स्पीड लिक्विड में कम हो जाती है, और आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है, इसलिए इस लेयर में पी वेव की स्पीड घटने लगती है। ओके, और इनर कोर की अगर बात करें तो 51 से 50 से 63-71 किलोमीटर तक ये फैला रहता है।
इस लेयर का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है, जो मुख्य जो एलिमेंट होते हैं इसमें, निकिल होता है और आयरन होता है। निकिल और आयरन के पाए जाने की वजह से ही इसको नीफे लेयर बोलते हैं, इसको नीफे लेयर बोलते हैं। ये इनर लेयर पूरी तरह से सॉलिड होता है, पूरी तरह से सॉलिड होता है, इसीलिए इस लेयर में आने में सिस्मिक वेव की स्पीड बढ़ जाती है। इस इनर कोर की डेंसिटी 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे आते आते जो टेम्परेचर होता है वो 6700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये रहा हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में डिस्कस किया। अब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट 4 में ये डिस्कस करेंगे कि डिसकंटिन्यूटीज क्या होता है। ओके, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। इसी तरह क्रस्ट और मेंटल के बीच, आउटर मेंटल लोअर मेंटल के बीच, आउटर कोर इनर कोर के बीच कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है और उसके पाए जाने का क्या रीजन है, ये सारी बातें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।